हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। केजीएमयू लखनऊ नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, केजीएमयू की तरफ से 2024 में जो है नॉन टीचिंग पोजीशन पर भर्ती निकाली गई थी। उसका एग्ज़ाम दोस्तों फेज़ 1 में हो चुका है, फेज़ 2 में हो चुका है। अब दोस्तों केजीएमयू की तरफ से 2025 में जो है 733 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम दोस्तों फेज़ 3 में होने वाला है। इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आज है 16 अप्रैल, तो एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में जानकारी लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए फेज़ 1 का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। इसका जो है जॉइनिंग बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो फेज़ 1 का जो है जॉइनिंग अभी नहीं मिला है। फेज़ 2 का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में जानकारी देंगे, और फेज़ 2 और फेज़ 1 का एक साथ यहाँ पे जॉइनिंग मिलेगा। इसके अलावा अब ये जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 733 पदों पर 2025 में निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम दोस्तों टीसीएस कंडक्ट यहाँ पे कराने वाला है, बिल्कुल 100% कन्फर्म है। टीसीएस ही आपकी पेपर कंडक्ट कराएगी, और फेज़ 3 में जो है अब आप लोगों का ही पेपर होगा, क्योंकि फेज़ 1 में और फेज़ 2 में जो है आपके पेपर्स हो चुके हैं। बस 733 पदों पर जो वैकेंसीज निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर, उसका ही पेपर फेज़ 3 में ही होने वाला है। तो टीसीएस का जो स्लॉट है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। टीसीएस का जो स्लॉट है कब खाली है और ये कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और किस डेट में कराएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी देख लेते हैं, जिसमें फेज़ 3 में जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा, यह एग्ज़ाम किस महीने होगा, एग्ज़ाम डेट की नोटिस कब आएगी, सबसे पहले किस पेज पर आएगी, आपका जो है एग्ज़ाम सीट स्टेटस कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, और कितने दिन आपका पेपर चलेगा, क्या आपका एक ही दिन पेपर चलेगा या फिर 2 या फिर 3 दिन आपका पेपर चलेगा, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 2 जो है अभी यहाँ पे 3 अप्रैल को हुआ है। उसका रिजल्ट जो है अभी 16 अप्रैल हो चुका है, नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो इसका जो रिजल्ट है कब डिक्लेयर किया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, और टीसीएस के स्लॉट के बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, जो कि मई और जून में जो स्लॉट निकल के आ रही है उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले केजीएमयू लखनऊ की वेबसाइट पर। देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की नोटिस केजीएमयू कैरियर वाले पेज पर पब्लिश की जाएगी। यहाँ पे देखिए केजीएमयू कैरियर का पेज है। जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू की वेबसाइट है, और जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे कैरियर का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया केजीएमयू की यहाँ पे वेबसाइट है, कैरियर का पेज है। इसी पेज पर जो है एग्ज़ाम डेट यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पब्लिश की जाएगी। और अब जो है नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम डेट का जो है जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट्स हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 हो चुका है। अब नर्सिंग ऑफिसर्स का ही पेपर जो है बाकी है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की नोटिस इसी पेज पर पब्लिश की जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए केजीएमयू मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 टीसीएस। अब आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी। फेज़ 2 का यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स दिया गया है। फेज़ 2 जो है 3 अप्रैल को हुआ है। कौन कौन से पोस्ट का हुआ है तो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग पढ़ लीजिए। और इसके बाद नीचे आइए, देखिए फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ है। फेज़ 1 का जो है डीवी हो चुका है, जॉइनिंग जो है बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अब जो फेज़ 2 है इसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसका जो रिजल्ट है दोस्तों 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे 20 से लेकर 25 अप्रैल तक आप लोग वेट करिए। फेज़ 2 का जो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था कानपुर और लखनऊ में हुआ था, 3 अप्रैल को हुआ था। अब जो 733 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, यह दोस्तों एक सेकेंड, 733 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है 2025 में निकाली गई है, और ये जो है फेज़ 3 में एग्ज़ाम होगा, यानी कि अब इसका ही एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। अब कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं बचे हैं। तो 733 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है विज्ञापन निकाले हुए, और अभी तक इसका एग्ज़ाम डेट की नोटिस पब्लिश नहीं किया है। लेकिन इसी अप्रैल में एग्ज़ाम डेट की नोटिस आने वाली है। देखिए एग्ज़ाम डेट की नोटिस जो है इसी अप्रैल में ही यहाँ पे
आने वाली है। अप्रैल लास्ट तक आप लोगों को बस वेट करना है, लास्ट अप्रैल तक या फिर 20-25 अप्रैल तक या फिर लास्ट अप्रैल तक वेट करिए। KGMU नर्सिंग ऑफिसर्स की जो एग्ज़ाम डेट की नोटिस पब्लिश कर दी जाएगी। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताने वाला हूं। मई में जो है स्लॉट खाली है TCS का और जून में भी स्लॉट खाली है। तो मई या फिर जून में एग्ज़ाम 100% होने वाला है, जुलाई नहीं लगेगा, आप लोग याद रखिए। चलिए मैं स्लॉट के बारे में बता देता हूँ, बाकी सिलेबस आप लोग देख लेना। सिलेबस में बदलाव किया गया है, सेक्शनल वाइज यहाँ पे इसमें भी टाइम आपको मिलेगा। जैसे SSC में सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा, अब आप में भी यही टाइम मिलेगा। तो ये पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा। तो जो पार्ट बी है ये आपका नर्सिंग रहेगा और नर्सिंग से जो है 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पार्ट ए है इसमें 40 क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है अगर हम बात करते हैं 2 पार्ट कर दिया गया है, पार्ट A1 या ग्रुप 1 या पार्ट A2 ग्रुप 2। इसमें जो है 20 क्वेश्चंस 24 मिनट का टाइम दिया गया है और 20 क्वेश्चन 24 मिनट का टाइम दिया गया है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 24 मिनट का टाइम दिया गया है 20 क्वेश्चंस करने के लिए। और पार्ट बी में जो नर्सिंग के हैं इसके पार्ट B2, पार्ट B1, पार्ट B2, पार्ट B3। इसमें पार्ट B1 में 20 क्वेश्चंस नर्सिंग के रहेंगे, फिर पार्ट B2 में भी 20 क्वेश्चंस नर्सिंग के रहेंगे और पार्ट B3 में भी 20 क्वेश्चंस नर्सिंग के रहेंगे। और सभी के जो है 20 क्वेश्चंस करने के लिए 24 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करने रहेंगे। 100 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो 120 मिनट में जो है 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा और इंग्लिश में ही आपके एग्जाम्स होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सब कुछ बता दिया। चलिए स्लॉट के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है 13 अप्रैल को जो है एग्ज़ाम डेट की नोटिस पब्लिश की गई है रेलवे की तरफ से। और रेलवे का जो एग्ज़ाम है TCS यहाँ पे कंडक्ट करा रही है। तो जिस दिन TCS पेपर करवाएगी उस दिन तो कोई भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि TCS आपकी पेपर करवाएगी 100%। तो TCS जब आपकी पेपर करवाएगी तो मई में और जून में जो है रेलवे का पेपर करवा रही है, तो उस दिन तो आपका पेपर नहीं होगा। बाकी स्लॉट यहाँ पर खाली है, आप लोग परेशान मत होइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। अब देखिए CEN 07/2025 ENTPC अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 7 मई को आपका पेपर TCS करवाएगी। ग्रुप डी के रेलवे NTPC की बात करें 8 मई को पेपर करवा रही है और 9 मई को पेपर करवा रही है। तो 7 और 8 और 9 मई को तो आपका पेपर नहीं होगा। इसके अलावा 13 जून को जो है आपका पेपर नहीं होगा, 14 जून को आपका पेपर नहीं होगा और 16 से लेकर 21 जून के बीच में आपका पेपर नहीं होगा। तो आपका अगर पेपर मई में होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं तो 10 मई से लेकर लास्ट मई के ही बीच में आपका पेपर होगा, यानी 10 मई के बाद ही आपका पेपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो KGMU की बात करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर है यह 10 मई के बाद ही होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पे होने वाला है। यही यहाँ पे स्लॉट खाली है। बाकी दिल्ली में भी आपका पेपर होगा और पूरे UP में भी आपका पेपर होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।